काउंसिल के 1 सितंबर से 15 सितंबर तक एक पखवाड़ा हफ्त रोज़ा चल रहा है, फोर्टनाइट, जिसे स्वच्छता पखवाड़ा कहते हैं, जिसके तहत हमने बहुत सी एक्टिविटीज़ की। एक दिन हम सब ने मिलकर पूरे ग्राउंड को, कब्रों को साफ़ किया था, जो फालतू घास उगी हुई थी उसे साफ़ किया था। रोज़ाना हैंड वाश की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो आज और कल 10 और 11 के लिए जो 2 एक्टिविटीज़ हैं 2 दिन के लिए स्वच्छता पखवाड़े की, उसमें अहमियत है पर्सनल हाइजीन पर, अपनी ज़ाती सफाई। पर्सनल हाइजीन क्या होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, इस सब के लिए आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको बताएंगे कि पर्सनल हाइजीन क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे रखनी चाहिए। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा हमारे सीनियर साथी मोहम्मद आरिफ मलिक सर से कि वो काइंडली आपको भी गाइड करें, हमें भी बताएं कि पर्सनल हाइजीन क्या, क्यों और कैसे। थोड़ा साइड गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो, जैसे प्रिंसिपल सर ने आपको बताया है कि हमारा ये जो फोर्टनाइट चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा के ऊपर, तो इसी की लाइट में हमने पर्सनल हाइजीन या हेल्थ एंड हाइजीन, अपनी सेहत और सफाई का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं और ये रखना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर चंद बातें मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइजीन है क्या चीज़। हो सकता है आप इसे चंद बच्चे इसके बाद सीधी हाइजीन टर्म से वाकिफ ना हो। हाइजीन वो तमाम हालात पैदा करना और ऐसी कंडीशन को पैदा करना समझ आई होगी, और आप बच्चे इन पे अमल करने की भी कोशिश करेंगे और इस मैसेज को अपने बाकी साथी साथ, आपके जो छोटे बहन भाई हैं उन साथ, या आप रोज घर में कोई ऐसा आदमी है जो आलसी है और सफाई की तरफ ध्यान नहीं देता, उसको भी बताएंगे कि वो सफाई की तरफ ध्यान दें। खासतौर से जो बच्चियाँ या बच्चे हमारे स्कार्फ पहनते हैं या कैप पहनते हैं या मास्क लगाते हैं, तो कोशिश ये भी करनी है कि उसको भी रेगुलर बेसिस पे धोना है। हम कभी कभी ये होता है कि स्कार्फ पहना हुआ है, वापस के उतारा, किली पे लटका दिया, उसके सर में तेल भी लगाया होता है, पसीना भी आया होता है, वो पसीना उसी में अक्यूमुलेट होता रहता है। दूसरे दिन आप फिर बांधते हैं, बाद में कहते हैं पता नहीं क्या वजह थी, कान में खारिश आ रही है। कान तो आपने धो लिया, लेकिन उस धुले हुए कान पर वो गंदा स्कार्फ फिर से बांध दिया। मास्क हम पहन के रखते हैं, पूरा दिन मुंह के आगे रहता है, हम सांस भी लेते हैं, छींकते भी हैं, नतीजा क्या होता है, वो सारा बैक्टीरिया उसी में अक्यूमुलेट इकट्ठा होता रहता है। घर तो मुझे उम्मीद है आप बच्चे इन बातों का ध्यान रखेंगे। देखने में ये बातें छोटी छोटी हैं, आप बहुत सोच रहे होंगे ये तो हम रोज करते हैं, कौन सी नई बात है, लेकिन बच्चा ये इसलिए कहा जा रहा है इसको हैबिट बना ले, इसको आदत बना ले। इसको ना सिर्फ अपनी आदत बनाएं बल्कि दूसरों को भी मजबूर करें कि वो ये सब करें, जिसका नतीजा ये होगा कि हम बीमारियों से बचे रहेंगे या बीमारियां लगेंगी, बचे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। पे ध्यान रखें, खास तौर से आप बच्चे खेलते वक्त कहीं से कोई टॉफी खोली या कोई चिप्स वगैरह का पैकेट खोला, तो उस वक्त हम बिल्कुल एहतियात नहीं करते। एक खा रहा है, दूसरा भी उसमें हाथ डाल रहा है, तीसरा भी डाल रहा है, और किसी ने भी ये परवाह नहीं की है कि हम हाथ धो लें। आपको ये पता नहीं है कि जिस आदमी के आगे आप अपने चिप्स का पैकेट कर रहे हो चिप्स निकालने के लिए, उसने हाथ जाने अनजाने में कहाँ कहाँ लगाया है, उसके हाथ के साथ धूल लगी है, मट्टी लगी है, कोई और ग्लासेस लगी है, और हम वैसे ही उसी हाथ से वो भी उठा रहे हैं, उसी हाथ से हम भी उठा रहे हैं। तो इवन के छोटी सी छोटी चीज़ खाने से पहले हाथों को धो लें और खाने के बाद भी धोएं। खाने के बाद इसलिए धोना है तो उसके साथ जो चीज़ें लगी हुई आपके हाथ के साथ रह जाती हैं, वो आपकी स्किन को खराब करती हैं। आप कभी हाथों को आंखों से लगाते हैं, उसके साथ जो नमक या मिर्ची या कोई चीज़ लगी हुई है वो आपकी आंखों में जाके आपकी आंखों को खराब कर सकती है। फिर दूसरा, आप लोगों ने हाथ धोने हैं, दांत साफ करने हैं, और एटलीस्ट वीकली एक दिन जरूर फिक्स कर लें। हम जैसे आपका टाइम टू टाइम चेक भी करते रहते हैं, नाखून जरूर तराशें, कहीं ऐसा ना हो कि नाखून बड़े रहें। कभी कभी बच्चों में ये शौक होता है कि एटलीस्ट चलो लेफ्ट हैंड के नाखून बड़े कर लेते हैं, नतीजा होती है। तो वो कंडीशन भी हमें देखनी है कि हमें किस कंडीशन में रहना है, ताकि हम हाइजीनिक कंडीशन में रहें और हमारी वजह से दूसरे लोग की हाइजीनिक कंडीशन में उनकी हेल्थ एंड हाइजीन जो है वो
मेंटेन रहे। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मज़ीद इसमें इजाफा करते हुए आपसे बात करेंगे। स्वच्छता पखवाड़े के सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल हाइजीन पर। मलिक सर ने इन डिटेल आपको बता दिया कि पर्सनल हाइजीन की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी रिलेवेंस क्या है। 4-5 चीज़ें मोटे मोटे तौर से याद रखनी है कि रोज़ाना अपने दांतों को आपने साफ़ करना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत महंगा ब्रश या बहुत महंगी टूथपेस्ट यूज़ करें। हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, कोई अच्छा सा जो है दातुन जो हमारे पर्टिकुलरली सब्जियाँ लोरन और ये मंडी वाली बेल्ट में यूज़ होता है, ख़ासतौर पर आजकल के दिनों में वो जो अखरोट का दातन हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छे तरीके से उसको चबाकर उसका बिल्कुल साफ ब्रश बन जाता है। आप हर तरह से दांतों को साफ करें, बल्कि प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए जिस तरह बबूल है जिसको हम कीकर कहते हैं, उसकी सॉफ्ट टहनी को भी अच्छे तरीके से चबा के एक सॉफ्ट सा ब्रश बना के यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक में उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो साबित है, आप वो कर सकते हैं। और कोशिश ये करनी है कि दिन में कम से कम 2 बार हम अपने दांतों को साफ करें। खासतौर से बच्चों की आदत बनाने की कोशिश करें कि रात को जब आप सोने लगते हैं ना खाना खाने के बाद, उस वक्त आप यकीनन दांतों को जरूर साफ करके सोएं। होता क्या है कि तरह से भी होता है कि बीमारी लगना एक फिक्री अमल है, इंसान को बीमारी लग सकती है, लेकिन वो बीमारियां लगाने के लिए कई बार हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से हमारे कुछ ऐसे काम हम करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते जिसकी वजह से हमें बीमारी और खुदा न खास्ता कई बार ऐसी मोहलक बीमारियाँ लग जाती हैं कि जिनसे इंसान की जान चली जाती है। जिंदगी तो इंसान के हाथ में, अपने आप को बचा के रखना वो इंसान के हाथ में ही होता कि इंसान मौत से बच सके, लेकिन मौत से पहले मर जाना अपनी किसी गलती की वजह से, ये इस वजह से होता है कि हम हाइजीन का ख्याल, हम अपनी सेहत का ख्याल, या हम बीमारियों से बचने के जो तरीके हैं या जिन जिन वजूहत से बीमारियाँ लगती हैं उनका हम जो है उनकी एहतियात नहीं करते। तो उसमें के लिए मैं सबसे पहले आपसे ये बताऊं कि हम जैसे कहते हैं कि ये खाना बड़ा हाइजीनिक बना है, ये खाना बड़ा हाइजीनिक है, या ये फलाना चीज़ जो है ये बड़े हाइजीनिक तरीके से तैयार की गई है, या हमारा जो रहन सहन है वो बड़ा हाइजीनिक तरीके में हम या बड़े हाइजीनिक अंदाज में हम रह रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर हमारे यहाँ ग्राउंड में या वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर में देख के जो कलर कर देते हैं, डैम्प लगा देते हैं, पत्ते कागज जितनी भी चीज़ें इकट्ठी कर देते हैं, तो अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से ठिकाने ना लगाएं, यहीं पे ये कागज या जितनी चीज़ें हम डालते रहें कि जिससे कि फिर जो है इंसेक्ट्स पैदा होना शुरू हों या मच्छर पैदा होना शुरू हों, या हमारे स्कूल के अंदर ही ऐसे पानी के घड़े पड़े हुए हैं जिनमें पानी इकट्ठा है, तो पानी के ऊपर आपको पता ही है कि जो मच्छर पैदा होता है वो पानी के ऊपर पैदा होता है। तो इस तरह के अगर हालात रहते हैं और हमें दिखते हैं कि हम ये पानी का खड्डा जो है ये भर सकते हैं, यहाँ पे पानी जो है परमानेंट काफ़ी देर के लिए गंदा पानी जमा रहता है, इसके ऊपर मच्छर पैदा होंगे या दूसरे इंसेक्ट्स पैदा होंगे, तो अगर ये हमें पता है लेकिन वो होते हुए भी हम उसका उपाय नहीं करते, ये सारा हित जो लगा हुआ है इसको हम अगर ठिकाने नहीं लगाते, ये सारी गंदी चीज़ें अगर इसको हम ज़ाया नहीं करते, तो ये हाइजीनिक नहीं होगा।